हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के शॉर्ट स्टोरी से जो इंपॉर्टेंट लेसन है द गोल्ड वॉच, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इंग्लिश प्रोज से जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है उनके क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप हमारे सेकेंड चैनल जिसका नाम है नॉलेज बीम प्लस, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इंग्लिश प्रोज के जो आपके इंपॉर्टेंट लेसन है अ गर्ल विद द बास्केट या फिर अ फेलो ट्रैवलर, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर वहां पर आप देख सकते हैं और वहां से आसानी से आप उन्हें अच्छी तरह तैयार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लेसन है उनके क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं द गोल्ड वॉच नामक इस लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी का जो पहला लेसन है द गोल्ड वॉच, इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर को हम लोग देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द लेसन द गोल्ड वॉच, अर्थात हम लोग द गोल्ड वॉच नामक इस लेसन के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड शंकु वर्क, अर्थात शंकु कहाँ कार्य करता था। तो इसका उत्तर है शंकु वर्क इन अ फैक्ट्री, यानी शंकु एक कारखाने में कार्य करता था एज अ लो पेड लेबरर, एक कम आमदनी वाले मजदूर के रूप में। यानी शंकु एक कम आमदनी वाले मजदूर के रूप में एक कारखाने में काम करता था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट स्टॉप्ड शंकु, शंकु को क्या रोका फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच, उस घड़ी को चुराने से। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, यानी शुरुआत में शंकु को उस घड़ी को चुराने से क्या रोका या क्या रोकता था। तो इसका आंसर है शंकु से कोवार्डिस, शंकु की कायरता, हेजिटेशन हिचकिचाहट, एंड फियर और भय ऑफ बीइंग काट पकड़ा हुआ होने का, स्टॉप्ड हिम उसे रोक देता था, फ्रॉम स्टीलिंग द वॉच उस घड़ी को चुराने से। इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, अर्थात शंकु की कायरता, हिचकिचाहट और पकड़े जाने का भय उसे शुरुआत में उस घड़ी को चुराने से रोक देता था। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है व्हाट वर शंकुस प्रॉब्लम्स, शंकु की समस्याएं क्या थी, एंड हाउ डिड ही प्लान, और वह कैसे योजना बनाया, टू सॉल्व देम उन्हें सुलझा लेने को या हल कर लेने को। तो इसका उत्तर है द प्रॉब्लम्स ऑफ शंकु, अर्थात शंकु की समस्याएं वर मतलब थे हिज डेब्ट्स उसके कर्ज, पोवर्टी निर्धनता, एंड हिज वाइफ प्रेगनेंसी और उसकी पत्नी की गर्भावस्था। द प्रॉब्लम्स ऑफ शंकुस वर हिज डेब्ट्स, पोवर्टी एंड हिज वाइफ प्रेगनेंसी, अर्थात शंकु की समस्याएं उसके कर्ज, निर्धनता और उसकी पत्नी की प्रेगनेंसी थी। ही प्लान्ड, वह योजना बनाया, टू सॉल्व देम उन्हें सुलझा लेने को या हल कर लेने को, बाय स्टीलिंग द गोल्ड वॉच सोने की घड़ी को चुरा कर, आप हिज इंजीनियर अपने इंजीनियर के, यानी वह अपने इंजीनियर की सोने की घड़ी को चुरा कर उन्हें सुलझा लेने की योजना बनाया। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुज वॉच वाज इट, यह घड़ी किसका था। तो इसका आंसर है द वॉच मतलब वह घड़ी, वाज मतलब था, ऑफ द ब्रिटिश इंजीनियर अंग्रेज इंजीनियर का, ऑफ द फैक्ट्री मतलब उस कारखाने के, इन विच जिसमें कि शंकु वर्कड शंकु कार्य करता था। यानी वह घड़ी उस कारखाने के अंग्रेज इंजीनियर का था जिसमें शंकु कार्य करता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ द डे, दिन का कौन सा समय, डिड शंकु थिंक शंकु ने विचार किया, वाज द मोस्ट सुटेबल सबसे उपयुक्त था, फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच सोने की घड़ी को चुराने का, एंड वाई और क्यों। यानी व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, एंड वाई, यानी दिन का कौन सा समय शंकु ने विचार किया कि सबसे उपयुक्त था उस सोने की घड़ी को चुराने का, एंड वाई और क्यों। तो इसका उत्तर है शंकु थॉट शंकु सोचा दैट कि द लंच टाइम यानी दोपहर का समय, वाज द मोस्ट सुटेबल सबसे उपयुक्त था, फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच उस सोने की घड़ी को चुराने का। तो शंकु थॉट दैट द लंच टाइम वाज द मोस्ट सुटेबल फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, यानी शंकु विचार किया कि दोपहर के भोजन का समय सबसे उपयुक्त है उस सोने की घड़ी को चुराने के लिए। ही थॉट सो, वह ऐसा सोचा, बिकॉज क्योंकि
एट दैट टाइम उस समय द इंजीनियर मतलब इंजीनियर एंड वर्कर्स और कर्मचारीगण यूज टू गो आउट बाहर जाया करते थे फॉर लंच मतलब दोपहर के भोजन के लिए एंड रेस्ट और आराम के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई कुड ही नो लॉन्गर पास्ट फोन द एक्ट ऑफ स्टीलिंग। वाई कुड ही नो लॉन्गर पास्ट फोन, वह और लंबा क्यों न टाल सका द एक्ट ऑफ स्टीलिंग चुराने के कार्य को, यानी वह चुराने के कार्य को और लंबा क्यों न टाल सका। तो इसका आंसर है सनकू कुड नो लॉन्गर पास्ट फोन, अर्थात सनकू और लंबा टाल न सका द एक्ट ऑफ स्टीलिंग चुराने के कार्य को बिकॉज क्योंकि ही वॉज इन एन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, उसे जरूरी धन की आवश्यकता थी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स अपने कर्जों को चुका देने के लिए या अदा कर देने के लिए, फॉर हिज चिल्ड्रंस फूड एंड ऑइंटमेंट अपने बच्चों के लिए भोजन और मलहम के लिए, एंड फॉर हिज प्रेग्नेंट वाइफ और अपनी गर्भावस्था पत्नी के लिए। यानी सनकू चुराने के कार्य को और लंबा न टाल सका क्योंकि उसे अपने कर्जों को अदा कर देने के लिए, अपने बच्चों के भोजन और मलहम के लिए तथा अपनी गर्भावस्था पत्नी के लिए जरूरी धन की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर सनकूस फीलिंग्स, सनकू की भावनाएं क्या थी बिफोर स्टीलिंग द वॉच उस घड़ी को चुराने से पहले। तो इसका उत्तर है बिफोर स्टीलिंग द वॉच उस घड़ी को चुराने से पहले सनकू महसूस किया अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड अपने मन में एक मानसिक कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, यानी उस घड़ी को चुराने से पहले सनकू अपने मन में एक मानसिक संघर्ष को महसूस किया। हिज हार्ट वाज बीटिंग वेरी फास्ट उसका हृदय बहुत तेजी से बीटिंग धड़क रहा था। ही हैड अ मिक्सड फीलिंग उसके पास एक मिश्रित भावनाएं थी टू स्टील चुराने को और नॉट टू स्टील अथवा न चुराने को, ड्यू टू फियर भय के कारण, यानी उसके पास भय के कारण चुराया जाए अथवा न चुराया जाए मिली जुली एक भावना थी, यानी उसके पास एक मिली जुली भावना थी कि चुराया जाए अथवा न चुराया जाए ड्यू टू फियर भय के कारण। ही वॉज ट्रेवलिंग विथ फियर वह भय से क्या कर रहा था, कांप रहा था। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है व्हाट थॉट्स क्या विचार ट्रबल्ड मतलब परेशान किए, ही मतलब उसे आफ्टर कमिटिंग द थीफ्ट चोरी को कर लेने के बाद, कमिट मतलब करना, व्हाट थॉट ट्रबल्ड हिम आफ्टर कमिटिंग द थीफ्ट यानी चोरी को कर लेने के बाद क्या विचार उसे ट्रबल्ड परेशान किए। तो इसका उत्तर है आफ्टर कमिटिंग द थीफ्ट यानी चोरी को कर लेने के बाद ही थॉट वह सोचा दैट कि समवन हैड सीन हिम किसी ने उसे देख लिया था स्टीलिंग द गोल्ड वॉच उस सोने की घड़ी को चुराते हुए, एंड ही कुड बी कॉट और उसे और ही वुड बी कॉट और उसे पकड़ लिया जाएगा। तो आफ्टर कमिटिंग द थीफ्ट ही थॉट दैट समवन हैड सीन हिम स्टीलिंग द गोल्ड वॉच एंड ही वुड बी कॉट यानी उस चोरी को कर लेने के बाद वह सोचा कि उसे उस सोने की घड़ी को चुराते हुए किसी ने देख लिया था, एंड ही वुड बी कॉट और उसे पकड़ लिया जाएगा। दीज वर द थॉट्स यही विचार थे, दैट मतलब जो कि ट्रबल्ड हिम उसे परेशान किए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड सनकू कर्ज हिमसेल्फ सनकू अपने आप को बुरा भला क्यों कहा या क्यों कोसा। तो इसका उत्तर है सनकू वाज वेरी पुअर सनकू बहुत गरीब था। हिज वाइफ वाज प्रेग्नेंट उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी या गर्भावस्था में थी। ही हैड नो मनी उसके पास धन नहीं था। फॉर द कमिंग चाइल्ड आने वाले बालक के लिए या बच्चे के लिए उसके पास आने वाले बच्चे के लिए धन नहीं था। द न्यू चाइल्ड वुड बी एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिम यानी नया बच्चा उस पर एक अतिरिक्त बर्डन होगा, जिम्मेदारी होगा या बोझ होगा। सो ही कॉज हिमसेल्फ इसलिए वो अपने आप को बुरा भला कहा या कोसा। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड सनकू डिसाइड व्हाट मेड सनकू डिसाइड यानी क्या चीज़ें मजबूर की सनकू डिसाइड सनकू को निर्णय ले लेने को। दैट की ही हैड नो अदर चॉइस उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था बट टू स्टील चोरी कर लेने के अतिरिक्त। बट मतलब के अतिरिक्त या के अलावा। व्हाट मेड सनकू डिसाइड दैट ही हैड नो अदर चॉइस बट टू स्टील यानी सनकू को क्या चीज़ें निर्णय कर लेने के लिए मजबूर की कि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था चोरी कर लेने के अतिरिक्त। तो इसका आंसर है सनकू वाज टू पुअर टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स अर्थात सनकू इतना गरीब था कि अपने कर्जों को अदा नहीं कर सकता था।
ही हैड नो मनी फॉर हिज सफरिंग एंड हंग्री चिल्ड्रेन एंड फॉर हिज प्रेग्नेंट वाइफ। यानी उसके पास अपने कष्ट सहन कर रहे और भूखे बच्चों तथा अपनी गर्भावस्था वाली पत्नी के लिए पैसे नहीं थे। ही देयरफॉर, वह इसलिए, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, टू स्टील चुराने के लिए, द गोल्ड वॉच उस सोने की घड़ी को, टू मीट दीज डिमांड्स इन मांगों को पूरा करने के लिए। ही देयरफॉर डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच टू मीट दीज डिमांड्स, यानी इसलिए वह उस सोने की घड़ी को इन मांगों को पूरा करने के लिए चुराने का डिसाइडेड निर्णय लिया। तो स्टूडेंट्स ये थे द गोल्ड वॉच नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके आंसर। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है और आई होप आप अपना आंसर जो है कमेंट के माध्यम से सेंड करेंगे। तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड सनकू नॉट स्टील द गोल्ड वॉच, यानी सनकू उस सोने की घड़ी को क्यों नहीं चुराया। यदि आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर सेंड करें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो स्टूडेंट्स ये थे द गोल्ड वॉच नामक लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश बुक की अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल नॉलेज बीम प्लस को जरूर विजिट करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।